हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइज, आज के इस सेशन में हम फरवरी के कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, कंप्लीट कहने का मतलब ये है कि 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। वैसे तो मैं डेली के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हर रोज आपको वीडियो मिलता होगा, बट आज हम यहाँ पे पूरे सेशन को समराइज करेंगे। यानी 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक के जितने भी सेशन हमने रखे उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट को हम साइड में यहां पर सेपरेट करके इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिर्फ इसमें डिस्कशन हमारा इस तरीके का होगा कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, ब्रीफ डिस्कशन हमारा यहां पर नहीं होगा। हम उसको समराइज करके रखेंगे ताकि नॉर्मल सी चीजें हमारी जो है, जैसे रोज की अगर हम बात करें आपसे, तो आप डेली वीडियो देखते हो और वीडियो में हर रोज आप आंसर्स देखते हो, एनालिसिस देखते हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी मैं बताता हूं। बट यहां पे आज हम ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे और ऑप्शन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कंक्लूसिव वे में आपको यहां पे बताते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। पहला क्वेश्चन यहां पे रखा गया है कि राज्य के किस जिले में अमर वाटिका का शुभारंभ किया गया। ध्यान से देखिएगा, अमर वाटिका के बारे में आपसे बात की जा रही है। तो अमर वाटिका की जब भी बात आएगी तो याद रखना अमर वाटिका क्या है। तो पहली चीज याद रखिएगा कि जैसे दिल्ली में इंडिया गेट पे, इंडिया गेट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गेट में हमने क्या देखा है, शहीदों के नाम के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, फास्ट वे में हम लोग इस सेशन को लेके चलेंगे ताकि क्वेश्चन ज्यादा है। यहाँ पे शहीदों के नाम के बारे में हम देखते हैं कि वहां पे शहीदों का नाम लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का पहला अमर वाटिका की अगर हम बात करते हैं, पहले अमर वाटिका की बात करते हैं तो बस्तर जिले में स्थापित किया गया है। कहां पे स्थापित हुआ है? बस्तर जिले में, आमागुड़ा में। याद रखना है आपको, बस्तर जिले के आमागुड़ा में। क्या है यहाँ पे? तो शहीदों के नाम 1015 शहीदों के नाम इस पे अंकित किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1015 शहीदों के नाम इस पे अंकित किए गए हैं। इंडिया गेट के तर्ज पर बनाया गया है। क्लियर रहेगा? कितने फीट की है अमर वाटिका? अमर वाटिका की हाइट जो है फीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 फीट का, याद रखना है आपको, 60 फीट का अमर वाटिका जो है बनाया गया है जिसमें शहीदों के नाम लिखे गए हैं। क्लियर रहेगा? कहां पे है? बस्तर। दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पुरातत्व एवं ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता और महाविद्यालयीन तथा स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों के बारे में बात की जा रही है। तो आपको याद रखना है कि विरासत झरोखा दर्शन, विरासत झरोखा दर्शन कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और विरासत झरोखा दर्शन में जितने भी जिले हैं, सभी जिले के प्रत्येक वर्ष अगर हम बात करें, सभी जिलों के 3 स्कूल या कॉलेज का सिलेक्शन होगा। स्कूल या कॉलेज का सिलेक्शन होगा कब? प्रतिवर्ष। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जिले के 3 स्कूल या कॉलेज का चयन किया जाएगा प्रतिवर्ष झरोखा दर्शन में, विरासत झरोखा दर्शन में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महाविद्यालयीन बच्चे और आम जनता को हमारे पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराने के लिए, ताकि उनको अपने ऐतिहासिक धरोहर, पुरातात्विक धरोहरों के बारे में, संस्कृति के बारे में पता चलता रहे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, दैट इज विरासत झरोखा दर्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पद्मश्री पुरस्कार की बात की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक साथ 3 व्यक्तियों को, ध्यान रखेंगे, एक साथ 3 व्यक्तियों को, और उन व्यक्तियों का नाम क्या है? उषा बारले। ध्यान रखिएगा, उषा बारले, डोमर सिंह और अजय कुमार मंडावी। ध्यान रखिएगा, उषा बारले, डोमर सिंह, इसके अलावा अजय कुमार मंडावी, इन 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। उषा बारले को पंडवानी के लिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें डोमर सिंह कंवर के लिए, डोमर सिंह को दिया गया है आपका नाचा नृत्य में, और आपके अजय कुमार मंडावी को काष्ठ शिल्प के लिए। क्लियर रहेगा? तो इन 3 व्यक्तियों को पहली बार पद्मश्री दिया गया है। तो इस साल की बात किया गया है कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? दैट इज 3। ऑप्शन सी यहां पे हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। राज्य के कुल जल क्षेत्र का कितना जल क्षेत्र मछली पालन के लिए विकसित किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि मत्स्य उत्पादन में, ध्यान रखेंगे, मत्स्य उत्पादन में
5वां, और मत्स्य बीज उत्पादन में चौथे नंबर पे हम हैं ऑल ओवर इंडिया में। हाल ही में हमें यह देखने को मिला कि 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, नीलामी होती थी, बट अब क्या किया गया, मत्स्य विकास आयोग के द्वारा 10 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाएगा राज्य के जलाशयों को। ठीक है, राज्य के जितने भी तालाब और जलाशय हैं सभी को 10 वर्षों तक के पट्टे पर दिए जाएंगे। उसमें भी प्रायोरिटी दी जाएगी मछुआरा समाज को। ध्यान रखना है आपको कि मछुआरा समाज को प्रायोरिटी देगी, पर जो अगर प्राथमिकता देने की बात करें तो मछुआरा समाज को दिया जाएगा। अब यहां पे बात आती है कुल जल क्षेत्र में कितना हमने मत्स्य विकास के लिए रखा है, तो याद रखना है आपको 94.38%। 94.38% एग्जैक्ट डेटा के अकॉर्डिंग 98.38% हमने क्या किया है, मत्स्य पालन के लिए विकसित किया है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल्स एनीमिया की स्क्रीनिंग किस राज्य से शुरू किया जाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया याद रखना है आपको कि भारत के 200 जिलों का चयन किया गया है। भारत में 200 जिलों का चयन किया गया है और 200 जिलों में से आदिवासी जितने भी हैं 40 वर्ष से कम उम्र के जितने भी आदिवासी हैं उन सभी का सिकल सेल्स एनीमिया टेस्ट किया जाएगा, जो कि एक हेरेडिटरी जेनेटिक बीमारी है, वंशानुगत बीमारी है। इसको दूर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से किया गया पहल है और इसकी शुरुआत की जाएगी छत्तीसगढ़ से। याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ से। सर्वाधिक जिलों में अगर हम बात करें तो भारत में 200 जिलों में से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, इन 5 जिलों को सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखी गई है, जिसमें से सबसे ज्यादा जिला मध्य प्रदेश के चुने गए हैं, गुजरात के, राजस्थान के, उड़ीसा के और झारखंड के। क्लियर रहेगा, क्यों, आदिवासियों को सिकल सेल्स और एनीमिया से मुक्त करने के लिए, जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। बट इसकी शुरुआत कहां से हो रही है स्क्रीनिंग की, छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर जिले के विहान की महिलाओं के द्वारा कौन सा ब्रांड विकसित किया गया है। तो रायपुर जिले के विहान की महिलाएं, जो विहान महिला सहायता समूह है, इसमें अगर आप देखिएगा तो बिहान के महिलाओं के द्वारा चिप्स का और नमकीन का अपना एक, चिप्स और नमकीन के लिए अपना एक ब्रांड डेवलप किया गया है। ठीक है, अपना एक ब्रांड डेवलप किया गया है और इस ब्रांड का नाम दिया गया है बिहरा। याद रखना है आपको, क्या ब्रांड है, बिहरा। और इस चिप्स और नमकीन की पैकेजिंग के साथ साथ टोटल जो आपका कॉस्टिंग है वो 5 रुपीज से लेकर के 10 रुपीज के बीच में रहेगा। तो पूछा जा रहा है कि रायपुर के विहान की महिलाओं के द्वारा कौन सा ब्रांड विकसित किया गया है, तो आपको याद रखना है बिहरा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे राज्य के किस व्यक्ति के संगीत एल्बम को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो क्या आप जानते हैं ग्रैमी अवार्ड क्या है, वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली म्यूजिक अवार्ड की अगर हम बात करें तो वो है आपका ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड में अगर आप देखेंगे तो ग्रैमी अवार्ड छत्तीसगढ़ का शुरुआत एल्बम के लिए दिया गया। ध्यान रखिएगा, उस एल्बम का क्या नाम है, शुरुआत। ठीक है, शुरुआत किसके द्वारा, किसका एल्बम है, तो यह है आपका श्रीवंत सिंह का। याद रखना है आपका, श्रीवंत सिंह का एल्बम है शुरुआत और इसी को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, दैट इज श्रीवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर राज्य के किस स्थान पर बनाया जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर रीजन क्या है, तो याद रखिएगा नवा रायपुर में। कहां पे बनाया जाएगा, नवा रायपुर में। ठीक है, नवा रायपुर में। कितने व्यापारी संगठन, 87 व्यापारी संगठन। ठीक है, जितना भी एक कॉरिडोर, होलसेल कॉरिडोर में जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी सुविधाएं, अमेनिटीज जो है यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे एटीएम, हॉस्पिटल, रहने के लिए होटल, गेस्ट हाउस, इसके अलावा लॉज, सारी चीजें, रेस्टोरेंट। क्लियर रहेगा, बैंक। 87 व्यापारी संगठन, 87 व्यापारी संगठन नवा रायपुर के 1000 एकड़ में। ध्यान रखना है आपको, 1000 एकड़ एरिया में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए, दैट इज नवा रायपुर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्कूल शिक्षा विभाग को किस ऐप के माध्यम से पढ़ाई कराने हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग किस ऐप के माध्यम से, आप सभी को पता होना चाहिए कि हाल ही में निकलर ऐप से पढ़ाने के लिए, निकलर ऐप के द्वारा स्कूली शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, स्कूली शिक्षा देने के लिए CSI कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, CSI कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह सम्मान कब दिया जाएगा, यह सम्मान दिया जाएगा 25 मार्च 2023 को। कहां पर दिया जाएगा, न्यू दिल्ली में नेताजी सुभाष
टेक्निकल यूनिवर्सिटी ई गवर्नेंस के क्षेत्र में एक संगोष्ठी की आयोजन की जाएगी, कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उस कॉन्फ्रेंस में 25 मार्च को, ध्यान रखना है आपको, 25 मार्च 2023 को निकलर ऐप के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया में गर्ल्स बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? खेलो इंडिया गर्ल्स बास्केटबॉल पता होना चाहिए। खेलो इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन मतलब कहां आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश इंदौर, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश इंदौर में आयोजित हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि गर्ल्स बास्केटबॉल टीम अंडर 18 टीम ने, ध्यान रखिएगा, अंडर 18 टीम की अगर हम बात करें, पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की अंडर 18 गर्ल्स बास्केटबॉल टीम ने रजत पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेडल जीता है। और ये कौन सी ग्रुप है? अंडर 18 गर्ल्स बास्केटबॉल टीम। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु किस राज्य ने ग्रामीण उद्योग नीति लागू करने की घोषणा की है? तो यह पहली बार ऐसा होगा कि भारत का कोई राज्य ग्रामीण औद्योगिक नीति लाएगी। ठीक है, ग्रामीण औद्योगिक नीति, ग्रामीण औद्योगिक नीति। ठीक है, औद्योगिक नीति। रीजन क्या है इसका? तो जिस तरीके से हमने रीपा का एस्टेब्लिशमेंट किया, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट देखा छत्तीसगढ़ में, तो आजीविका और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामीण औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ के द्वारा लाया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। ग्रामीण औद्योगिक नीति लाने वाला कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्राथमिक शाला के शिक्षक श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को बता दूं कि रुद्र प्रताप सिंह राणा जो है कोरिया जिले के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। कोरिया जिले के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और इन्हें हाल ही में लाइव्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया का सम्मान दिया गया है। लाइव्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया का सम्मान दिया गया है। इनका नाम है रुद्र प्रताप सिंह राणा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर डी, लाइव्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया, कोरिया के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा कब से राज्य के निवासी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा कब से राज्य के निवासी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है? तो कंडीशन क्या रखी गई है? 1 अप्रैल 2023 से, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2023 से राज्य के सभी बेरोजगार जो 12th पास हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएट हैं, इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, इन सभी को बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट इसकी अनाउंसमेंट जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा, यानी 1 अप्रैल से वैलिड किया जाएगा कि सभी 12th पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बट कंडीशन इसके लिए क्या रखी गई है कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में ना हो, उनके घर में जो उनके पालक हैं वो प्राइवेट नौकरी में ना हो या सरकारी नौकरी में ना हो, यानी घर में आय का साधन सिवाय अगर हम देखें तो हाउस होल्ड्स के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा 1 अप्रैल 2023, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत राज्य के किस जिले के विद्यार्थियों का चयन किया गया है? तो आप सभी को बता दूं कि 150 पीको सैटेलाइट के लॉन्चिंग के लिए देश भर के सभी जिलों के 150 बच्चों का चयन किया गया है। और 150 बच्चों में से सबसे बड़ी बात है यहां पे कि बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले, याद रखना है आपको, बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला के 75 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ध्यान रखना है आपको, 75 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और 75 स्टूडेंट्स जो हैं पहली बार बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला के कुल 75 स्टूडेंट्स का चयन इस लॉन्च व्हीकल में, अगर हम देखें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन में शामिल किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस जिले की विद्यार्थी का चयन किया गया है? दंतेवाड़ा, दैट इज सी। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस योजना के अभियान को राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड मतलब एग्रीकल्चर के मामले में अगर हम देखें,
एग्रीकल्चर के मामले में अगर देखें तो कृषि के क्षेत्र में इनोवेटिव आइडिया के लिए, कृषि के क्षेत्र में इनोवेटिव आइडिया के लिए राज्य के गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना है आपको, एग्रीकल्चर के फील्ड में इनोवेटिव आइडिया के लिए और साथ ही साथ स्वरोजगार को डेवलप करने, ग्रामीण क्षेत्र के आजीविका को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को सम्मानित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, पुनर्योजी विकास की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए गठित राज्य स्तरीय ग्रीन काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? पुनर्योजी विकास, ध्यान रखिएगा, रीजनरेटिव डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है रीजनरेटिव, पुनर्योजी विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेटिव डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए राज्य स्तरीय ग्रीन काउंसिल, ठीक है, ग्रीन काउंसिल, स्टेट लेवल ग्रीन काउंसिल की अभी हाल ही में गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेश बघेल। याद रखिएगा कौन बनाया गया है? भूपेश बघेल, जो हमारे मुख्यमंत्री है वो हमारे क्या है, इस ग्रीन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। प्रदीप शर्मा जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है और कुल इसमें 7 सदस्य होंगे जो सभी के सभी मनोनीत होंगे। याद रखिएगा, सभी सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। दूसरी चीज यहीं पे आपको याद रखना है विवेक ढांड के बारे में कि राज्य नवाचार आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? राज्य नवाचार आयोग के चेयरमैन। याद रखिएगा, राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? विवेक ढांड जी। तो यहां पर पूछा जा रहा था कि भूपेश बघेल क्या है अभी, तो भूपेश बघेल जी अध्यक्ष बनाए गए हैं किसके? राज्य स्तरीय ग्रीन काउंसिल के। अमिताभ जैन हमारे कौन है? चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, मुख्य सचिव। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राज्य को कौन सा पदक मिला? अर्बन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता तो हुआ कहां था आयोजन इसका आयोजन हुआ गोवा के मापुसा स्टेडियम। कब से कब तक? 3 से 6 फरवरी, मापुसा स्टेडियम में, ठीक है। कब से कब तक? 3 से 6 फरवरी तक, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि राज्य के खिलाड़ियों को यानी कबड्डी की टीम को कौन सा पदक मिला है? तो याद रखना है इसमें कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, तिरोहित तितुरघाट पुस्तक किससे संबंधित है? तिरोहित तितुरघाट पुस्तक किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि तिरोहित तितुरघाट का हाल ही में लोकार्पण भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया गया है। और ऐतिहासिक महत्व किसका है? चतुर्भुजी तितुरघाट का। याद रखिएगा, चतुर्भुजी तितुरघाट गांव का, ठीक है, चतुर्भुजी तितुरघाट गांव का। अब चतुर्भुजी तितुरघाट गांव क्या है? तो आपको याद रखना होगा शिवनाथ नदी के किनारे आज से 500 साल पहले का अवशेष मिले हैं वहां पे, ठीक है। शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग जिले में वहां अवशेष मिले हैं, जहां ऐतिहासिक अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। क्लियर रहेगा? तो किससे संबंधित है? ऐतिहासिक महत्व से। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा? तो याद रखना आप, अरूप कुमार गोस्वामी, जो एट प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के, अरूप कुमार गोस्वामी, मार्च में उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है। और अरूप कुमार गोस्वामी जी के बाद जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। कौन से क्रम के? 15वें क्रम के। याद रखना है आपको, जस्टिस रमेश सिन्हा, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया? ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसे हम लोग नालसा के बारे में पढ़ते हैं ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, वैसे ही हम पढ़ते हैं सालसा, ठीक है, सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और उसी के बाद होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो अगर आप देखिएगा तो स्टेट सालसा में अगर आप देखेंगे तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जस्टिस गौतम भादुड़ी के
परमिशन से गौतम भादुड़ी के नेतृत्व में बिलासपुर जिले में देश का पहला लोक अदालत, ठीक है, मोहल्ला लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया गया था। याद रखना है आपको, बिलासपुर जिले में देश का पहला, भारत का पहला मोहल्ला लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया गया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, जस्टिस गौतम भादुड़ी के नेतृत्व में। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की व्यक्तिगत श्रेणी में किस मल्लखंब खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स व्यक्तिगत श्रेणी मल्लखंब खिलाड़ी, वैसे ही आपका नाम आना चाहिए राकेश कुमार वर्दा का। मैंने बताया था राकेश कुमार वर्दा व्यक्तिगत श्रेणी में रजत पदक जीते हैं। वहीं अगर हम संतोष सोरी के बारे में बात करें तो ये कांस्य पदक जीते हैं, याद रखिएगा, कांस्य पदक। वहीं अगर हम मोनू नेताम के बारे में बात करते हैं तो ये भी हमारे क्या है, कांस्य पदक विजेता। ये सभी के सभी मल्लखंब खिलाड़ी हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन लोगों ने कांस्य पदक और राकेश कुमार वर्दा ने सिल्वर मेडल जीता है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, दैट इज राकेश कुमार वर्दा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमकाल स्मृति दिवस राज्य में कब मनाया जाता है? तो भूमकाल स्मृति दिवस, जब आप आदिवासी विद्रोह पढ़ेंगे तो हम वहां पढ़ते हैं शहीद गुंडाधुर का नाम, ठीक है, शहीद गुंडाधुर का नाम, भूमकाल विद्रोह, ठीक है। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? भूमकाल विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं और भूमकाल विद्रोह हमारा हुआ था 10 फरवरी को, याद रखना है। और इसी की स्मृति में राज्य सरकार के द्वारा हर साल 10 फरवरी को भूमकाल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, भूमकाल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भूमकाल का संबंध किससे है? शहीद गुंडाधुर से। और 10 फरवरी, हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था, इसकी शुरुआत 1809 से हो चुकी थी, ठीक है, इसकी शुरुआत 1809 से हो चुकी थी और 10 फरवरी के दिन हम भूमकाल स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट पर छत्तीसगढ़ में कहां फ्लोटिंग राफ्ट राइड की शुरुआत की जा रही है? तो केरल के तर्ज पर, केरल पहला, याद रखना है आपको, भारत का पहला केरल फ्लोटिंग राफ्ट राइड में, फ्लोटिंग राफ्ट राइड में केरल पहला और दूसरा छत्तीसगढ़, सेकेंड छत्तीसगढ़। कहां पे? बस्तर कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश झील, याद रखना है आपको। इसके लिए पर्यटन को बढ़ावा देने तथा आसपास के क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको स्वरोजगार के लिए तैयार करने और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में पर्यटन विभाग के द्वारा फ्लोटिंग राफ्ट राइड कैलाश झील कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में राफ्ट राइड की अगर हम बात करें, फ्लोटिंग राफ्ट राइड की शुरुआत की गई है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर बस्तर, दैट इज डी, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए राज्यपाल के बारे में बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए वीवी हरिचंदन, याद रखना है वीवी हरिचंदन, ठीक है। क्या नाम है इनका? वीवी हरिचंदन। छत्तीसगढ़ में आने से पहले कहां पे थे? आंध्र प्रदेश की क्या थे ये? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। बेसिकली कहां से आते हैं? बेसिकली ये आते हैं उड़ीसा से। इससे पहले अगर आप देखिएगा तो इनका विधानसभा चिल्का और भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के 8वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, 8वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। क्लियर रहेगा? अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैक्स में अगर जाइएगा 153 के बारे में, आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 153 और राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में, ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? वीवी हरिचंदन, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चित्रकोट महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? ठीक है, चित्रकोट महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि चित्रकोट महोत्सव का आयोजन कब हुआ, ठीक है, चित्रकोट महोत्सव का आयोजन कब हुआ इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो चित्रकोट महोत्सव कहां है? बस्तर की आदिवासी संस्कृति को बाहर लाने के लिए और पर्यटकों को इसके बारे में बताने के लिए, आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चित्रकोट महोत्सव का आयोजन 14 से 16 फरवरी 2023 को हुआ।
करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। 14 से 16 फरवरी तक का यहां पर चित्रकूट महोत्सव बस्तर क्षेत्र में बस्तर के आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर जिले में किस थीम पर टूरिज्म मीट का आयोजन किया जाएगा? तो बस्तर जिले में किस थीम पर टूरिज्म मीट का आयोजन किया जाएगा? तो उसका नाम है देखो बस्तर। ठीक है, बस्तर देखो बस्तर का यहां पर अगर आप देखेंगे तो लोक कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ में देखो बस्तर थीम पर बस्तर के सारे पर्यटन स्थल को एक प्रॉपर सर्किट मैप में ला करके और वहां पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी क्रिएटिव राइटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, सभी को देखो बस्तर थीम पर टूरिज्म मीट का आयोजन में इनविटेशन गया था, इनवाइट किया गया था। क्लियर रहेगा? तो देखो बस्तर, नाम क्या है? देखो बस्तर। टूरिज्म मीट का आयोजन किस थीम पे हुआ? देखो बस्तर। आमचो बस्तर, गढ़बो नवा बस्तर, नवा बस्तर, ये सब एक ही हैं, बट यहां पर देखेंगे तो इस साल का थीम रखा गया था देखो बस्तर। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कब से किया गया? छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता, छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य क्रीड़ा प्रतियोगिता में अगर आप देखेंगे तो जब से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से पहली बार आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता। और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन 13 फरवरी से शुरू हुआ। ध्यान रखेंगे, 13 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसमें सभी प्रकार के खेलों को शामिल किया गया था। लॉन्ग जंप, हाई जंप, एथलेटिक्स, रनिंग्स, कबड्डी, खो खो, सारे खेल को इसमें शामिल किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी, दैट इज 13 फरवरी 2023 को। राज्य के किस पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के लिए मड हाउस का शुभारंभ किया गया है? तो राज्य के किस पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के लिए मड हाउस का शुभारंभ हुआ है? मयाली नेचर कैंप जसपुर में। याद रखना है आपको, मयाली नेचर कैंप जसपुर, मयाली नेचर कैंप जसपुर में याद रखना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मयाली नेचर कैंप में मड हाउस का शुभारंभ किया गया है, ताकि बच्चे वहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, सभी को सुविधाएं मिले और वो क्या करें, सब के सब यहां पर आकर के इस पर्यटन का लुत्फ उठाए। इसलिए मयाली नेचर कैंप में मड हाउस के शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है पाली महोत्सव का आयोजन कब किया गया? ध्यान रखेंगे, पाली महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो पाली महोत्सव का आयोजन अगर आप देखेंगे कोरबा जिले के कटघोरा के पास में, ध्यान रखेंगे कोरबा कटघोरा के पास में केरा झरिया गांव, केरा झरिया गांव में पाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर पाली का अगर आप एरिया देखेंगे तो वाणवंशीय राजाओं का वहां पे शासन रहा है पाली में। और केरा झरिया गांव में शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन यहां पर पाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इस बार का शिवरात्रि 18 फरवरी को था और 18 फरवरी को केरा झरिया गांव में पाली महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य के किस महिला एंकर को एंकरिंग तथा मंच संचालन हेतु गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाणित किया गया है? तो एंकरिंग और मंच संचालन याद रखना है आपको, नाम है उनका कामिनी कौशिक। याद रखिएगा, कामिनी कौशिक सर्वाधिक मंच संचालन और एंकरिंग के लिए, सर्वाधिक मंच संचालन और एंकरिंग के लिए धमतरी जिले की रहने वाली कामिनी कौशिक जी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से प्रमाणित किया गया है, सर्टिफिकेशन दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। ठीक है, क्लियर रहेगा, कामिनी कौशिक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस 2022, इसका मतलब क्या है? ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डीएमएफ फंड के सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन के लिए भारत में सेकंड रैंक मिला है और इसके लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका छत्तीसगढ़। क्लियर है? इससे पहले मैंने एक चीज और बताया था आपको छत्तीसगढ़ के बारे में, निकलर ऐप के माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में रंग झांझर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था।
रंग झांझर कार्यक्रम, ठीक है, 13वां रंग झांझर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नितिन दुबे को छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड दिया गया है। कौन है नितिन दुबे? नितिन दुबे है आपका प्लेबैक सिंगर, ध्यान रखिएगा, प्लेबैक सिंगर के साथ साथ बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर में भी इनको अवार्ड मिल चुका है। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर में मेल कैटेगरी में इनको अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा इस साल की बात करें यानी 2023 में इनको रंग झांझर कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, रंग झांझर सीने अवार्ड। अगर हम बात करें सीने अवार्ड प्रोग्राम में, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेव 2022 का आयोजन राज्य के किस स्थान पर किया गया? ऑक्टेव 2022, ऑक्टेव क्या है? ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य की संस्कृति के लिए, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों का अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी 7 स्टेट हैं उन सभी की संस्कृति और कला को सामंजस्य बैठाने के लिए, कला के सामंजस्य के लिए ऑक्टेव 22 का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था। ठीक है, ऑक्टेव 22 का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मिलेट कार्निवाल का आयोजन कब से कब तक किया गया? राज्य स्तरीय मिलेट कार्निवाल, ध्यान से देखिएगा, राज्य स्तरीय मिलेट कार्निवाल का आयोजन कब से कब तक किया गया? मिलेट कार्निवाल कहां आयोजित हुआ? आयोजित हुआ रायपुर में। कब से कब तक हुआ? तो याद रखना है 17 से लेकर के 19 फरवरी तक मिलेट कार्निवाल IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट हैदराबाद और साथ ही साथ स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। यहां पे मिलेट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, मिलेट्स से बने कौन कौन से व्यंजन होते हैं, उसको किस तरीके से पोषण के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, दैट इज 17 to 19 फरवरी 2023। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहां पे 12वीं नेशनल सीनियर हॉकी चैंपियनशिप के लिए राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 12वीं नेशनल सीनियर हॉकी चैंपियनशिप, ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रतियोगिता में बस्तर के 2 खिलाड़ियों का डायरेक्ट चयन हुआ है, बस्तर संभाग का, और इसमें टोटल 2 खिलाड़ी का चयन किया गया था। साथ ही साथ याद रखना है आपको कि ये कोंडा गांव, दोनों के दोनों खिलाड़ी कोंडा गांव के हैं। ठीक है, कहां के हैं? अगर आपसे पूछे, कोंडा गांव के 2 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर के नेशनल सीनियर हॉकी चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 2, दैट इज बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहां पे, शासकीय विद्यालय में बेहतर इंटरनेट सुविधा देने में देश भर में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो शासकीय विद्यालय में बेहतर इंटरनेट सुविधा कितने परसेंट? 33.73%, यानी कि आप इक्विवेलेंट टू 34% आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ के 34% सरकारी स्कूलों में बेहतर इंटरनेट की सुविधा है, और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है। याद रखना है, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है। टॉप में कौन कौन से हैं? टॉप में है गुजरात एंड केरल, जहां पे 94% सरकारी स्कूलों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रियल पार्क कहां खोला जाएगा? ग्रामीण औद्योगिक पार्क, दैट इज रीपा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अर्बन कॉटेज एंड सर्विस इंडस्ट्रियल पार्क, AC एंड SIP। ठीक है, अर्बन कॉटेज एंड UCSIP, अर्बन कॉटेज एंड सर्विस इंडस्ट्रियल पार्क छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में खोले जाएंगे। तो यहां पे चूंकि नगर पालिका के बारे में बात नहीं हुई है, तो करेक्ट ऑप्शन ए लेना है, नगर निगम में, और साथ साथ आपको याद रखना है सभी नगर पालिकाओं में याद रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के आइकॉन 2022 से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2022, आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर किरणमयी नायक।
किरणमयी नायक जी को 2022 का दादा साहब फाल्के आइकॉन सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। आकर्षी कश्यप के बारे में आपको पता होगा, कौन है ये? आकर्षी कश्यप हैं आपके बैडमिंटन खिलाड़ी। सरोज पांडे जी हैं हमारे राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, डीसीएम, डेप्यूटी चेयरमैन। किरणमयी नायक को दादा साहब फाल्के आइकॉन 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2023-24 में बैंक ऋण के लिए कितने रुपए का अनुमान लगाया गया है? यानी कि हमने जो प्राकलन किया है, एक चीज और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अभी 2023-24 एक तरीके से चुनावी वर्ष है, बजट भी पेश होगा, बट कंडीशन यह है कि वर्ष 2023-24 में बैंक ऋण के लिए कितने रुपए का अनुमान लगाया गया है? तो टोटल 46,057 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है, प्राकलन किया गया है कि इतने हमें बैंक ऋण की जरूरत पड़ेगी। कहां पे? नाबार्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के द्वारा कृषि और ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में विकास के लिए। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज 46,057 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान पर बनाया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ग्लास ब्रिज, छत्तीसगढ़ के साथ साथ सेंट्रल इंडिया का पहला, ये भी याद रखना है, पहला रायपुर में कहां पे? महादेव घाट। कौन सी नदी? खारून, महादेव घाट, ठीक है, कौन सी नदी? खारून नदी, ठीक है। हाइट 16 फीट, वेट कैरिंग कैपेसिटी 25 टन, खासियत क्या है इसमें? इसका एक एडवांटेज क्या है? तो ये इस तरीके से इलास्टिक मटेरियल से ऐड किया गया है, एडहेशन दिया गया है कि ये ब्रेक होने के बाद भी उसमें एक दूसरे से चिपका रहेगा और हादसे कम होंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। सेंट्रल इंडिया के साथ साथ छत्तीसगढ़ का पहला रायपुर के महादेव घाट खारून नदी के ऊपर 16 फीट हाइट के साथ 25 टन कैरिंग कैपेसिटी। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी, दैट इज रायपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत स्कूली बच्चों को मिलेट्स से बने व्यंजन कितने जिलों में वितरित की जाएगी? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत स्कूली बच्चों को मिलेट्स से बने व्यंजन कितने जिलों में वितरित की जाएगी? तो याद रखना है, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, एमडीएम, मिड डे मील के तहत राज्य के 12 जिलों में, शुरुआती दौर में सबसे पहले राज्य के 12 जिलों में सप्ताह के 4 दिन, वीक में अगर हम बात करें तो वीक के 4 डेज अगर आप देखिएगा, 4 डेज में मिलेट से बने व्यंजन देने की घोषणा की गई है। और ये इनिशियली 12 जिलों में चलाया जाएगा ताकि लोगों का, अगर स्कूली बच्चों का जो कुपोषण वाली जो पार्ट है उसको दूर किया जाए, पोषण मिले, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर डी, दैट इज 12। क्लियर है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021 का रिपोर्ट आया है हाल ही में, और इसमें धमतरी जिला, याद रखना है आपको, धमतरी जिला 72 मार्क्स के साथ आउट ऑफ 100, 100 में 72 नंबर के साथ पहले नंबर पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। क्लियर रहेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में धमतरी जिला टॉप पे है छत्तीसगढ़ में। करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, ठीक है, धमतरी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर, याद रखना है आपको, प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला, प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला, याद रखना है आपको, सच्चिदानंद शुक्ला जी को, जो कि राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उनको हाल ही में पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही, ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर जो है आपका सही होगा। सदानंद शाही को शंकराचार्य विश्वविद्यालय दुर्ग का कुलपति नियुक्त किया गया है, यह चीज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? अंजोर चर्चा बर पढ़ाई अभियान उद्देश्य क्या है? बच्चों को कैरियर गाइडेंस के साथ साथ, बच्चों को कैरियर गाइडेंस देना, ठीक है, कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखना, एग्जाम के टाइम में एग्जामोफोबिया से बचाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, बलौदा बाजार भाटापारा जिले में। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए।
क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी का 50वां महाधिवेशन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का महाधिवेशन 50वां अधिवेशन नवा रायपुर में, ध्यान रखेंगे आप, नवा रायपुर में हुआ। और कब से कब तक हुआ? यह हुआ 24 से 26 फरवरी। कब से कब तक? 24 से 26 फरवरी 2023 कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन 50वां महाधिवेशन 24 से लेके 26 फरवरी नवा रायपुर में हुआ। क्लियर है? यहीं पर याद रखिएगा, आयोजन स्थल का नाम शहीद वीरनारायण सिंह के नाम पे रखा गया था। शहीद वीरनारायण, अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह नगर, ठीक है। और लास्ट दिन जहां समापन हुआ, समापन स्थल का नाम याद रखिएगा, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा नगर। याद रखना है आपको, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा नगर इसका नाम रखा गया है। ये दो नाम आपको याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में रंजना गांव का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी रंजना रखा गया है? तो याद रखना है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृतियों को सहेजने के लिए, समेटने के लिए कोरबा जिले के कटघोरा के रंजना गांव का नाम, कटघोरा के रंजना गांव के नाम को राजीव गांधी के नाम पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी रंजना गांव किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। नाम बदलने से याद रखना है, पिछले साल 4 जगहों के नाम बदलने गए। सोना खान, ठीक है, शहीद वीरनारायण सिंह सोना खान धाम, इसके अलावा आपको याद रखना है माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी, इसके बाद नाम याद रखना है गुरु बाबा घासीदास धाम गिरौदपुरी। क्लियर है? ये चीजें आप याद रखेंगे। और चौथा आपको कोरबा जिले कटघोरा का प्रधानमंत्री राजीव गांधी रंजना, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन बन गया सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक पुरस्कार से राज्य की किस महिला को सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने रेखा कुजूर को, याद रखिएगा, रेखा कुजूर कहां की है? करतला ब्लॉक की रहने वाली रेखा कुजूर को ICAR के चेयरमैन प्रवीर घोष के द्वारा सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट महिला कृषक पुरस्कार से। नाम क्या है? रेखा कुजूर। दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन है, शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुस्कान क्वालिटी प्रमाण पत्र, मुस्कान क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मुस्कान योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। किस क्षेत्र में? तो शिशु स्वास्थ्य में उत्तम, ध्यान रखिएगा, शिशु स्वास्थ्य में उत्तम सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, शिशु स्वास्थ्य में उत्तम सुविधा प्रदान करने के लिए मुस्कान योजना चलाई गई थी। और मुस्कान सर्टिफिकेशन क्वालिटी प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें, क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो है इस साल दुर्ग जिले के CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पाटन और जिला अस्पताल दुर्ग को दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग को दिया गया है। और दोनों कहां पे हैं? दोनों हैं आपके दुर्ग जिले में। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा बी। पूछा जा रहा था किस जिले के स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया, तो दुर्ग को। क्लियर रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार हाल ही में किस स्थान पर लिथियम के भंडार मिले? भारतीय भूगर्भीय यानी कि अगर हम बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में कटघोरा, याद रखिएगा, कोरबा के कटघोरा के महेशपुर में, ध्यान रखना है, महेशपुर में 100 स्क्वायर किलोमीटर में सर्वे करके ये जाना है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है? लिथियम के भंडार है। लिथियम का उपयोग कहां होता है? बैटरीज बनाने में। इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की उपयोगिता बढ़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कटघोरा। कुसमुंडा गेवड़ा, ये दो चीजें अगर आप देखेंगे तो ACCL का यूनिट है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर ए, कटघोरा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर राज्य के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजस्थान सरकार से 1 एकड़ की जमीन की मांग की है। 1 एकड़ की मुफ्त जमीन, ठीक है, मुफ्त में मांग की है। क्यों? कि छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे नीट और IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाते हैं, तो कोटा में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एक छात्रावास बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक छात्रावास बनाया जाएगा
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर कोटा राजस्थान, करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पे, मक्का प्रसंस्करण पर आधारित एथेनॉल प्लांट राज्य के किस जिले में बनाया जा रहा है? मक्का प्रसंस्करण, गन्ना प्रसंस्करण पे कबीरधाम, ठीक है, मक्का प्रसंस्करण पे कोंडागांव, याद रखना है कोंडागांव। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादन कोंडागांव में, मक्का उत्पादन की बात करें सर्वाधिक कहां पे होता है? कोंडागांव में। और कोंडागांव में भी कौन सी जगह? काकोटी, ध्यान रखिएगा कोकोटी। कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण आधारित एथेनॉल प्लांट कैपेसिटी क्या रहेगी? 15 MT, 15 मीट्रिक टन का, 15 मीट्रिक टन का, 80,000 लीटर का टारगेट। क्लियर है, करेक्ट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर भाषाई सर्वेक्षण किस राज्य में किया गया है? तो बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर भाषाई सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में किया गया है। और जिस भाषा को बच्चे समझते हैं उसी भाषा में उन बच्चों को पढ़ाई कराया जाएगा, साथ ही साथ सीखने की कला को विकसित किया जाएगा। और इसके लिए पहले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, याद रखिएगा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा छत्तीसगढ़। भाषाई आधार पे भाषाई सर्वेक्षण, बच्चों के सीखने की भाषा, बोलचाल की भाषा के आधार पर भाषाई सर्वेक्षण छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट, देखिएगा यहां पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट रायपुर के, ध्यान रखेंगे आप, रायपुर के संकरी में, रायपुर के संकरी नाम के स्थान पर फुल्ली ऑटोमेटिक, ध्यान रखिएगा, राज्य का पहला फुल्ली ऑटोमेटिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया गया है। कहां पे? रायपुर जिले के संकरी में। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस वेट लिफ्टर ने खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ऑर्गेनाइज कहां होगा? पहला पटना में ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें सर्वाधिक भार जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरी में, सर्वाधिक भार जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी में ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव जी ने सर्वाधिक वेट लिफ्ट करके स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल, याद रखना है आपको, गोल्ड मेडल जीता है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पे, वर्ष 2023 में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत, वर्ष 2023 में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य के कितने असाक्षर को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? असाक्षर मतलब बिल्कुल ही इलिटरेट, जो लिखना भी नहीं जानते हैं। वैसे 5 लाख लोगों को न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत, ध्यान रखेंगे, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ के 5 लाख असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 100% लिटरेसी को, 100% लिटरेसी रेट को, ध्यान रखेंगे आप, 100% लिटरेसी रेट को अचीव करने का टारगेट रखा गया है। क्लियर रहेगा। अब इस 5 लाख में भी वैसे जिलों को शामिल किया जाएगा, प्रायोरिटी होगी इसमें आकांक्षी जिलों को, ध्यान रखिएगा, आकांक्षी जिलों के सूची में जितने भी जिले हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। उसके बाद आदिवासी जिलों को रखा जाएगा, देन आफ्टर सारे जिले उसके बाद आएंगे। इंप्लीमेंटेशन सभी जिलों में होगा बट प्रायोरिटी होगी आकांक्षी जिलों में। इसके लिए 50,000 स्वयंसेवी शिक्षकों को तैयार किया जाएगा, 50,000 स्वयंसेवी शिक्षक तैयार किए जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, दैट इज 5 लाख। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप पुरस्कार, संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है, अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। ठीक है, बट यहां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, तो नाम याद रखना है मोचदा चंद्राकर, दैट इज ममता चंद्राकर, जो कि इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की वीसी है, कुलपति है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा यहां पर किसको दिया गया है? पद्मश्री तीजन बाई जी को, पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई जी को, ठीक है, पद्म विभूषण तीजन बाई जी को।
चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है मध्य प्रदेश में, चैंपियंस ऑफ चेंज। क्लियर है? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, दैट इज मोक्षदा चंद्राकर। नेक्स्ट है द्वितीय खेलो इंडिया फेंसिंग महिला लीग और रैंकिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की किस बालिका खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो याद रखना है दिव्यांशु नेताम और रीवा बेनी, याद रखना है ए एंड बी दोनों ने खेलो इंडिया, द्वितीय खेलो इंडिया फेंसिंग तलवारबाजी महिला लीग में हरियाणा की तनुप्रिया से फाइनल राउंड में हारने के बाद कांस्य पदक जीता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी दोनों, दैट इज सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहां पे, हाल ही में चर्चित बीरनहार राज्य के किस जनजाति से संबंधित है? बीरनहार, क्योंकि अगर आप देखे होंगे कांग्रेस के महाधिवेशन में इसी हार से स्वागत किया गया था। ऐसा माना जाता है कि सोने से ज्यादा कीमती है। क्या है? सोने की कीमत भी इसके सामने क्या है? सोने की कीमत जो है इसके सामने कम है। बीरनहार बैगा जनजाति से संबंधित है, याद रखना है बैगा जनजाति से संबंधित है। और बैगा जनजाति जो है इसको हाथ से बनाते हैं, ठीक है, हाथ से बनाते हैं। सुताखोर घास से बनाया जाता है, याद रखिएगा सुताखोर घास से बनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर ए, दैट इज बैगा। अगला क्वेश्चन है यहां पे, लघु वनोपज के संग्रहण में देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? लघु वनोपज संग्रहण, तो लघु वनोपज संग्रहण छत्तीसगढ़ में टोटल 65 लघु वनोपज संग्रहण होता है। लघु वनोपज शामिल किया गया है संग्रहण में, और 65 लघु वनोपज समर्थन मूल्य पे, याद रखना है आपको समर्थन मूल्य पर, ठीक है। पूरे भारत में लघु वनोपज में कंट्रीब्यूशन 74% के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर। करेक्ट ऑप्शन ए। क्लियर रहेगा? तो यहां पर हो गया ए। नेक्स्ट है, तांदुला इको फ्रेंडली पार्क राज्य के किस जिले में निर्माणाधीन है? तांदुला इको फ्रेंडली पार्क, तांदुला कहां पे है? जलाशय, तांदुला जलाशय इस तरीके से पर्यटन के पर्पस से डेवलप किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। और यहीं पे भगवान बुद्ध की 4 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, 4 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और 4 फीट के अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा कॉटेज डेवलप किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? कॉटेज, ठीक है, कॉटेज डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि पर्यटक आकर के यहां चाहे तो अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। एक इंटरटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, फूड जोन बनाया जाएगा, कैफेटेरिया होगी, सारी चीजें यहां पर सारी सुविधाओं के साथ बालोद जिले में तांदुला इको फ्रेंडली पार्क निर्माणाधीन है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट वंडरलैंड राज्य के किस स्थान पर निर्मित किया जाएगा? फॉरेस्ट वंडरलैंड आप सभी को पता होगा कि साउथ, अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैनमेड फॉरेस्ट कहां पे बना है? नंदिनी दुर्ग में, माइंस एरिया दुर्ग, ठीक है, दुर्ग जिले में, जहां पे पहले माइंस एरिया से भिलाई स्टील प्लांट की आपूर्ति होती थी। और नंदिनी माइंस एरिया के टोटल 1300 एकड़ क्षेत्र में मैनमेड, एशिया का लार्जेस्ट मैनमेड फॉरेस्ट डेवलप किया गया है। और यहीं पे फॉरेस्ट वंडरलैंड, जहां पे ट्रैकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सारी चीजों की सुविधा रहेगी, ये निर्मित किया जा रहा है नंदिनी दुर्ग में। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में राज्य के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? अखिल भारतीय बैडमिंटन प्रतियोगिता पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता, ध्यान रखिएगा, पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित हुआ। और इसमें अगर हम बात करें तो कुल 32 यूनिट्स ने भाग लिया था, अलग अलग राज्यों की पुलिस ने, और इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अलग अलग बटालियंस ने कुल 32 यूनिट्स भाग लिया था। और इसमें कंटिन्यू भावना गुप्ता, जो कि सरगुजा पुलिस अधीक्षक हैं, भावना गुप्ता जी ने स्वर्ण पदक जीता है, फीमेल सिंगल्स में स्वर्ण पदक। क्लियर रहेगा? 2017 के बाद से इनका चौथी बार ऐसा है जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, भावना गुप्ता जी ने। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए, ये था आज का सेशन। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये सारा सेशन जो हम लोगों ने फास्ट मोड में चलाया है, फास्ट ट्रैक रिवीजन जो हमने किया है, ये कितना सही है, कितनी चीजें आपको समझ में आई हैं, ठीक है।
अब यहां पर आपका स्टूडेंट धर्मा तो बनता है, तो स्टूडेंट धर्मा का क्वेश्चन है राज्य के किस व्यक्ति का चयन टुंजा इको फेडरेशन में ताइवान के एम्बेसडर के लिए किया गया। ध्यान से देखेंगे, राज्य के किस व्यक्ति का चयन टुंजा इको फेडरेशन में ताइवान के एम्बेसडर के लिए किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर रहेगा? तो गाइज ये था आज का सेशन। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।